तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया में कई सारी ऐसी बाइक्स है जिसके अलग अलग ऑप्शंस अगर आप फाइंड आउट करने जाओगे तो वहां पे उस बाइक के मुकाबले, यानी कि जो इंडिया में सबसे ज्यादा बेची जा रही है उस बाइक के मुकाबले जो उसके ऑप्शंस हो गए वो आपको ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन फिर भी अभी तो क्या है ना भाई, बहुत सारे लोग ऐसे जो स्मार्ट डिसीजन लेते हैं, डायरेक्टली किसी के कहने पे कोई बाइक परचेस नहीं कर लेते, इसीलिए वो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। लेकिन फिर भी 90% अभी तक इंडिया में ऐसी पब्लिक है जो कि किसी के कहने पे या तो सबसे ज्यादा बिक रही है, बस ले लो, उन्हें आसपास क्या कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया में सबसे ज्यादा बिके जाने वाली जो बाइक्स है उन सभी के मुकाबले आपके लिए दूसरे कौन कौन से ऑप्शंस बेटर रह सकते हैं। यहाँ पे हम सेगमेंट वाइज बात करेंगे। पहले हम 100 सीसी, उसके बाद 110 और उसके बाद 125 सीसी बाइक के बारे में जानने वाला है। इसके वजह आपके लिए दूसरे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है और किन वजह से वो आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज हो जाता है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आप सभी का होस्ट साहिल और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरिट टॉक्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो भाई, सबसे पहले इंडिया में जो सबसे ज्यादा, इंडिया के ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है वो है, आप सभी को पता, स्प्लेंडर प्लस। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि स्प्लेंडर प्लस खराब बाइक है, लेकिन अगर आप उसके कॉम्पिटिशंस में देखने जाओगे तो वहां पे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाती है टीवीएस रेडियन। और अगर आप उसी प्राइस रेंज के क्राइटेरिया में देखने जाओगे कि जितने में आपको स्प्लेंडर मिलती है 70,000 72,000 के आसपास, तो वहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपके पास टीवीएस रेडियन, प्लेटिना, एज गियर, साथ ही साथ सीटी 110 जैसी शानदार बाइक्स अवेलेबल हो जाती है। और इनफैक्ट यहाँ पे आपको सीडी ड्रीम भी अगर हम इंक्लूड कर ले तो वो भी ज्यादा स्प्लेंडर प्रो का जो टॉप एंड वेरिएंट है उसकी प्राइस से ज्यादा दूर नहीं रहती। तो अब आप एक बात मुझे बताइए कि यहाँ पे मैंने आपको 4 बाइक के बारे में बताया, रेडियन हो गई, सीटी 100 हो गई, चलिए प्लेटिना, एज गियर को हम थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं, और सीडी ड्रीम हो गई। तो अगर आप इन तीनों ही बाइक को देखने जाओगे तो इन तीनों ही बाइक में आपको स्प्लेंडर प्लस के मुकाबले ज्यादा बड़ा इंजन मिलता है, जो कि आपको स्प्लेंडर प्लस के मुकाबले ज्यादा अच्छी पावर प्रोड्यूस करके देता है। यानी कि आपको उसी प्राइस रेंज में, स्प्लेंडर प्लस की ही प्राइस रेंज में आपको मिल जाती है एक बड़ी एंड पावरफुल बाइक। साथ ही साथ उन बाइक की माइलेज में अगर आप देखने जाओगे तो इन कंपेयर टू स्प्लेंडर प्लस सीटी 110 है, उसकी माइलेज कहीं ज्यादा बेहतरीन आपको मिलने वाली है। और यही सेम फैक्टर आपको टीवीएस रेडियन में भी देखने को मिल जाता है। यानी कि ज्यादातर लोग बस इसी वजह से स्प्लेंडर प्लस को पसंद करते हैं क्योंकि वो बाइक इंडिया में सबसे ज्यादा बिकती है, या तो फिर वो सबसे पहली पसंद आपकी वहीं पे आके रुक जाती है, उसके बाद कुछ देखने की जरूरत नहीं है। भाई ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप कोई भी बाइक या फिर किसी भी चीज पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके ऑप्शंस भी आपके लिए देख लेना जरूरी हो जाता है। कहीं बाद में ऐसा ना हो कि आपको पछतावा ये रह जाए कि भाई मुझे इस बाइक की वजह अगर वो परचेस कर ली होती तो वो ज्यादा बेटर होता। तो आई सजेस्ट कि अगर आप स्प्लेंडर प्लस या तो फिर इनफैक्ट एचएफ डिलक्स भी, अगर अब BS6 वेरिएंट की प्राइस तकरीबन स्प्लेंडर प्लस के आसपास ही हो चुकी है, तो अगर आप इन दोनों में से कोई बाइक परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए रेडियन या फिर सीटी 100 या फिर सीडी ड्रीम, जो थर्ड में आपको सजेस्ट कर रहा हूं, वो ज्यादा बेहतरीन ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं 110 सीसी में। तो भाई वहां पे सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक की हम बात करें तो वहां पे भी हीरो की ही बाइक है। यहाँ पे ज्यादा तौर पे हीरो की बाइक आएगी क्योंकि हीरो की बाइक इंडिया में सबसे ज्यादा बिकती है। तो वहां पे अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बिकती है पैशन प्रो, उसके बाद आ जाती है लीवो। अब सभी को पता है पैशन प्रो और लीवो के मुकाबले दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो सबसे पहला अगर हम ऑप्शन देखने जाए तो वो खुद हीरो की स्प्लेंडर आई स्मार्ट हो जाती है। अब कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका स्प्लेंडर आई स्मार्ट के साथ एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा, लेकिन आई पर्सनली सजेस्ट दैट कि अगर आप अपना बजट इतना ही रखना चाहते हैं जितना कि आपको पैशन प्रो और लीवो मिल जाती है, तो आई पर्सनली सजेस्ट दैट कि एक बार मेरी रिकमेंडेशन पे आपको स्प्लेंडर आई स्मार्ट के ऊपर देख लेना चाहिए, क्योंकि वो एक बेहद ही शानदार बाइक है। उसके लुक्स भी बहुत शानदार है, साथ ही साथ वो बाइक आपको एक अच्छी खासी रिफाइनमेंट प्रोवाइड करवाती है जितनी कि आपको पैशन प्रो और लीवो दोनों में ही मिल जाती है। साथ ही साथ उस बाइक की जो ब्रेक्स है ना, ब्रेक्स भाई साहब, पर्सनली सेफ्टी की अगर हम बात करें ना, तो मैंने यहाँ पे आई स्मार्ट को आपको इसीलिए सजेस्ट किया कि उसकी ब्रेकिंग पावर इन कंपेयर टू लीवो और खुद हीरो की ही पैशन प्रो से काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। अब दूसरी इसके ऑप्शन में बाइक आ जाती है हमारे पास प्लेटिना एज गियर। प्लेटिना एज गियर एक ऐसी बाइक है जो कि आपको 110 सीसी इंजन के साथ मिलती है, फिर भी 5 स्पीड गियर बॉक्स ऑफर करती है, साथ ही साथ एक एनालॉग प्लस डिजिटल गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर वाला एक आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर प्रोवाइड करवाती है, साथ ही साथ नियर
टू क्लोज 70 के आसपास आपको माइलेज भी प्रोवाइड करवाती है। आपको अगर लीवो और पैशन प्रो को ही खरीदना है या फिर दूसरी को 110 सीसी बाइक को, तो आप अगर इन दोनों बाइक जैसे कि आई स्मार्ट और प्लेटिना एज गियर को नहीं देख रहे तो आपको जरूर से इन दोनों बाइक को देख लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बाइक आपके लिए बेहद ही शानदार वैल्यू फॉर मनी पैकेज भी लेके आ जाती है। और इनफैक्ट आई स्मार्ट की मैंने बोला वैसे सेफ्टी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसकी ब्रेकिंग और जो स्टेबिलिटी है ना वो कमाल की है भाई साहब। मुझे ड्रीम युगा के मुकाबले भी आई स्मार्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा लगी और वो बाइक रियल लाइफ में भी काफी ज्यादा शानदार आपके लिए ऑप्शन रहने वाली है। अगर आप पैशन प्रो, लीवो या तो फिर आने वाली अगर आप ड्रीम युगा शायद से अगर वो आए इंडियन मार्केट में तो उसे परचेस करने वाले हो तो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, तो वहां पे आ जाता है 125 सीसी। अब 125 सीसी में तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्लैमर भी इंडिया में बहुत ही अच्छी सेल होती है, साथ ही साथ सुपर स्प्लेंडर की भी सेलिंग इम्पेकेबल है, साथ ही साथ शाइन और एसपी 125 यानी कि ये चारों की चारों ही बाइक बहुत ही ज्यादा शानदार सेलिंग इंडिया में करती है और ये लोगों को पसंद भी आता है। और पर्सनली आई सजेस्ट की चारों बाइक अच्छी है, लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूं कि अगर आप इन चारों में से किसी एक को परचेस करना चाहते हैं तो आप सभी को पता है कि अगर आप SP 125 परचेस करना चाहते हैं तो SP 125 की वजह मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप थोड़े रुपए ज्यादा खर्च करें और 150 या तो फिर 160 सीसी सेगमेंट की तरफ चले जाए, क्योंकि SP 125 की प्राइस नियर टू 1.5 लाख के आसपास आपको मिल जाती है। और अगर आप उसमें 5 या 6 हजार और ऐड करोगे तो आप किसी 150 या 160 सीसी की बाइक को परचेस कर पाओगे, जो कि आपको 125 सीसी वाली बाइक के मुकाबले ज्यादा पावर, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस और एक हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी काफी ज्यादा शानदार प्रोवाइड करवाती है। और माइलेज अगर आप देखने जाओगे तो 125 हो या फिर 160 ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 से 5 किलोमीटर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा डिफरेंस वहां पे आपको देखने को नहीं मिलता। और भाई मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप शाइन और सुपर स्प्लेंडर में कंफ्यूज हो तो आई सजेस्ट कि सुपर स्प्लेंडर ज्यादा बेटर है, और अगर आप एसपी एंड ग्लैमर में कंफ्यूज हो तो आई सजेस्ट कि वहां पे भी ग्लैमर आपके लिए इन कंपेयर टू एसपी 125 ज्यादा बेटर हो जाती है। अब आप ये बोलोगे कि भाई तू हीरो से पैसे लेता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि हीरो की बाइक की तो हमेशा तारीफ करता है, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है नो डाउट शाइन में आपको पावर ज्यादा मिलती है, ये सीधी सी बात है। आई एक्सपेक्ट कि सुपर स्प्लेंडर के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा पावरफुल एंड रिफाइंड इंजन आपको शाइन में मिलता है, लेकिन लॉन्ग लाइफ अगर हम देखने जाएंगे, साथ ही साथ मेंटेनेंस वाइज देखने जाएंगे, अगर हम 4 साल बाद स्प्लेंडर और जो शाइन है उन दोनों ही बाइक को साथ में रख के उसकी कंडीशंस देखेंगे तो वहां पे आपके लिए सुपर स्प्लेंडर एक बहुत ही अच्छा सौदा साबित होने वाला है। और यही सेम फैक्टर आपको ग्लैमर और एसपी में भी देखने को मिल जाता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर आप किसी बाइक पे 50,000 से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो कि एक नॉर्मल चीज है, 50,000 तो आपको किसी भी बाइक के लिए ज्यादा तौर पे देने पड़ते ही है, तो अगर आप किसी भी बाइक पे 50,000, 60,000, 70,000 या फिर 1 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप भाई बिना देखे मत लीजिए, क्योंकि एक आप बाइक एक ही बार लेते हैं फिर उसे आप 5 या 6 साल तक अपने साथ मिनिमम आप रखते हैं, तो आप क्यों ना स्मार्ट डिसीजन ले। आप कोई बाइक परचेस करना चाहते हो, चाहे 125 हो, 110 हो, 100 सीसी हो या 160 या फिर 200 सीसी की ही क्यों ना हो, उसके बहुत सारे ऑप्शंस इंडिया में अवेलेबल होते हैं। और ऐसा ही सेम फैक्टर मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि लोग क्या करते हैं ना, इसने ली तो भाई मैं भी वही लूंगा। भाई ऐसा मत कीजिए, स्मार्ट डिसीजन लीजिए जिससे कि इन फ्यूचर आपको कोई पछतावा भी ना हो और वो बाइक आपके लिए लॉन्ग लाइफ यूज में भी काफी ज्यादा शानदार एंड काफी ज्यादा हेल्पफुली वर्क करके दे। और आपको कोई भी बाइक परचेस करनी हो उससे पहले आप अपनी नीड्स देखिए भाई, कि अगर मैं SP 125 चला रहा हूं तो मेरी नीड SP 125 के अकॉर्डिंग है, और अगर आप SP 125 लेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी SP 125 की ही जरूरत थी, उसके मुकाबले भी कोई अच्छी बाइक होगी जो कि आपकी जो नीड्स है उसे ज्यादा अच्छी तरीके से फुलफिल करती होगी। तो बस इसीलिए मैं बोलता हूं कि किसी भी बाइक को बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे मत परचेस करें। बाकी सारी जो बाइक्स यहाँ पे मैंने स्प्लेंडर प्लस और उसके बारे में बोला वो बाइक नो डाउट अच्छी है, लेकिन उन सभी के मुकाबले फिर भी आपको कहीं ज्यादा अच्छे ऑप्शंस इंडियन मार्केट में मिल जाते हैं। सो प्लीज मेक अ स्मार्ट डिसीजन। और अगर आपके और भी कोई क्वेरीज है किसी भी बाइक को लेके तो डोंट वरी, मैं आपके हेल्प के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो एंड आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आया हो। तो फॉर मोर दैट टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड द बेल आइकन फॉर अ रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट।